बिहार में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और हाल ही में जो घटना गंगोली में घटी उसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। गंगोली गांव में एक दिल दहला देने वाली हत्या की घटना सामने आई जिसमें निर्दोष लोगों की जान ले ली गई और पूरा गांव मातम में डूब गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी गुस्सा है। इस दर्दनाक वारदात के बाद अब नेताओं और जनप्रतिनिधियों का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और जनता दल के वरिष्ठ नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह खुद गंगोली गांव पहुंची। वे जैसे कि पीड़ित परिवार के घर पहुंची, वहां का माहौल पूरी तरह भावुक हो गया। पीड़ित परिवार अपने परिजनों की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका है और ज्योति सिंह के सामने पाकर उनके आंसू रुक नहीं पाए। खुद ज्योति सिंह भी इस दुखद स्थिति को देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने पीड़ित परिवार को गले लगाकर ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा है। ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से यह मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे दरिंदगी ना कर सके। इसी बीच इस घटना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि इस हत्याकांड में शामिल 3 मुख्य आरोपी अब खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह खबर फैलते ही लोगों में थोड़ी राहत की सांस आई, लेकिन साथ ही साथ यह भी सवाल उठने लगा कि जब तीनों आरोपी खुद थाने पहुंचे तो क्या वे पहले से किसी दबाव में थे या उन्हें किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति ने सरेंडर करवाया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अब वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हत्या के पीछे असली कारण क्या है, किन लोगों ने इसके पीछे उकसाने या मदद करने का काम किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपी के सरेंडर करने के बाद बाकी बचे संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई और उन्हें जल्द ही पकड़ने के लिए टीम अलग अलग जिलों में भेजी जाएगी। वही गांव वालों का कहना है कि यह मामला सिर्फ आपसी रंजिश का नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं। इस हत्याकांड को लेकर पूरे गंगोली गांव में भारी आक्रोश है। लोगों ने गांव में मौन जुलूस निकाला, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और फिर जिला प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाई जाए और अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी एकजुट होकर आवाज उठाई कि अगर इस बार भी सरकार चुप रही तो लोग खुद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ज्योति सिंह ने गांव वालों से बातचीत में यह भी कहा कि वे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस पूरे मामले की जानकारी देंगी और मांग करेंगी कि पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि परिवार को इस और डर में ना जीना पड़े। उन्होंने कहा कि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन न्याय दिलाकर इस जख्म को थोड़ा भरने की कोशिश जरूर कर सकते। गांव वालों ने यह भी बताया कि मृतक परिवार बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था, उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इस तरह से उनके घर में घुसकर बेरहमी से हत्या करना इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है और उन्हें कानून का कोई डर नहीं रहा। अब जब 3 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं तो पूरे गांव की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे पुलिस और सरकार क्या कार्रवाई करती है। क्या सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? क्या कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल होगी? क्या सुनवाई में तेजी लाई जाएगी या तमाम मामले आज हर आम आदमी के दिल में है? इस पर पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी बात फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक निर्दोष लोग मारे जाते रहेंगे और नेता सिर्फ संतावना देते आते रहेंगे। क्या अब सरकार को नहीं चाहिए कि अपराध के खिलाफ कोई ठोस नीति लाए जाए और हर जिले में स्पेशल टीम बनाकर ऐसे मामलों पर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाए? गंगोली की यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि अब पूरे बिहार में उन हजारों गांव की कहानी है जहां लोग आज भी असुरक्षित महसूस करते हैं। ज्योति सिंह ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, समाज को भी आगे आना होगा और गलत के खिलाफ बोलना होगा। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया और गांव में लगातार पुलिस की गश्त बैठा दी गई। आला अधिकारी खुद गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं
और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई और तनाव तो नहीं है। लेकिन गांव वालों का विश्वास तभी लौटेगा जब सभी दोषियों को गिरफ्तार कर न्याय प्रक्रिया तेज की जाएगी। ज्योति सिंह का गांव जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने न केवल एक राजनीतिक कदम है, बल्कि यह दिखाता है कि अब जनता के साथ खड़ा होना सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगा। अब नेताओं को खुद जमीन पर उतरकर लोगों के दर्द को समझना होगा। गंगोली की यह घटना आने वाले समय में चुनावी मुद्दा भी बन सकती है, क्योंकि अब जनता की मांग है सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ चाहिए। और जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक यह मामला थमेगा नहीं। अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में गंगोली जैसे गांव से उठने वाली आवाजें पूरे बिहार की सियासत को झकझोर सकती है।